मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 9 बज चुके हैं और अप्रॉक्सीमेटली 23 डिग्री के आसपास आज का टेम्परेचर है। और दिनों के मुकाबले आज हल्का सा मौसम में थोड़ा सा चेंज आया है। जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आ रही है धीरे धीरे गर्मियाँ छट रही है और मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है। आज मैं अभी ऑफिस के लिए निकली हूँ, तो आज आपको मैं जैसे मुझे लंच टाइम में टाइम लगता है तो मैं आपको सेक्टर 17 का टूर करवाऊंगी। मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों, जैसे आपसे बात हुई थी, मैं 17 सेक्टर में हूँ इस वक्त और लंच टाइम हो रखा है। और मैं आपको जो बता रही थी कि इस तरीके से 17 का मैं आपको कुछ टूर करवाऊंगी। तो मैं अभी, जैसे आपको पता ही है कि मैं दिवाली के अकॉर्डिंग सफाई अभियान पे लगी हुई थी, तो सफाई के अकॉर्डिंग एक जो 17 सेक्टर चंडीगढ़ में पुरानी चीज़ों को लेके एक सेंटर खुला हुआ है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, ये इस तरीके से RRR सेंटर है, जिसका कि मतलब रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। तो इसमें चंडीगढ़ में इस तरीके की ये शॉप्स खुली हुई हैं। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, तो इस तरीके से आप मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर में जो आप यहाँ पर जो आइटम एक्सेप्टेबल होती है उसमें आप कपड़े दे सकते हैं। अपने पुराने कपड़े जो आपके यूज़ नहीं हो रहे हैं, रीयूज़ हो जाएंगे इधर सारी चीज़ें। और शूज़ हैं जिसमें आपके क्रॉकरी दे सकते हैं। पुरानी बुक्स हो जाती हैं, कई बार हम बुक्स काफ़ी हमारी बहुत सारे लोगों को ये है कि किताबें घर में काफ़ी इकट्ठा रखते हैं। 4 या 6 महीने तक अगर आपने उस किताब को नहीं पढ़ा तो आप उस किताबों को, उन बुक्स को डोनेट कर सकते हैं। पुराने टॉयज़ हो गए, फर्नीचर हो गया, स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट्स रहती हैं। कई बार क्या रहता है कि हम ले तो आते हैं घर पर हमारी चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं। होम डेकोर आइटम्स होते हैं, रग्स हो गए, कारपेट हो गए, क्विल्ट हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए, मैट्रेसेस हो गए और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रहते हैं। और कोई भी आपके कोई भी इस तरीके की जो चीज़ें हैं आपको जो नहीं यूज़ हो रही है, वो इस तरह से इन जगहों पर डोनेट कर सकते हैं और प्रमोट भी कर सकते हैं। आप इस ऐसी जगहों को प्रमोट कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस में बनाए हुए हैं। यहाँ पर लोग जो आते हैं अपने घर के टॉयज़, और ये देखो इस तरीके के सामान वगैरह इन्होंने रखा हुआ है। ये देखो पुराने कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं। ये RR सेंटर जैसे कि बताया आपको चंडीगढ़ में है। तो चंडीगढ़ वासियों से यही मेरी वो है कि आप इन जगहों पर इस तरीके का सामान डोनेट करें। ये डोनेट सेंटर है। जैसा कि आपको पता है, मैं RRR सेंटर आ रखी हूँ और ये मैडम सरिता हैं जो यहाँ पर डील कर रही हैं। तो मैं एक बार इनसे बातचीत करवाती हूँ कि ये बताएंगी। सरिता जी, बताइए किस तरीके से ये RR सेंटर के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए लोगों को कि क्या चीज़ है ये RRR ना? RR सेंटर में एक डोनेशन सेंटर है जी। यहाँ पर लोग चीज़ें डोनेट कर जाते हैं जो उनके घर में वेस्टेज आगे यूज हो सकती हैं। वो तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, RR सेंटर के नाम से ही पता चल रहा है। हाँ जी। तो ये हम यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। आगे हम स्लम एरिया में एग्जीबिशन लगाते हैं इनका, जहाँ पे नीडी लोग रहते हैं, 4 मंजिली मकान होते हैं। वहाँ पर हम इसको सेल करते हैं। 1 रुपए में 1 आइटम देते हैं पर पर्सन। 5 आइटम देते हैं हम। एक आधार कार्ड पे 5 आइटम ले सकता है पर पर्सन। हाँ जी। तो यहाँ पर ये चंडीगढ़ में कितने इनके सेंटर होंगे? ये पूरे चंडीगढ़ में एक ही सेंटर है जी। तो ये कहाँ पर है? ये 17 में, सेक्टर 17 में है ये चंडीगढ़ में। हाँ जी। तो यहाँ पर आपके कितनी दुकानें हैं इधर? मतलब कितना, कोई अगर घर से सामान लेकर आए तो कितना सामान लेके आ सकता है आपका? ये क्वांटिटी का तो कोई इशू नहीं है, कितनी भी ला सकता है। हमारे पास ये 5 दुकानें हमें दे रखी हैं जी। तो ये जो दुकान है ये किसी ने वैसे दी हुई है या MC के अंडर है? MC के अंडर आती है। MC। तो जो ये आप जो सामान है 1 रुपए वाला जो सामान बता रहे हो, तो ये कोई भी ले सकता है या कैसे? इसकी कोई वो नहीं है मैम, कोई भी ले सकता है इसमें। अच्छा। हाँ जी।
इसकी कोई वो शर्त नहीं रखी कि भाई कोई भी ऐसे नहीं ले सकता, 5 वैसे सामान नहीं, से ऊपर नहीं ले सकते। नहीं, लिमिट 5 ही रखी हुई है। एक आधार एक कार्ड आधार पे कार्ड 5 पे। आइटम ही देंगे हम। तो ये फिर आप कहाँ पर लगाते हैं ये? ये जितने भी स्लम एरिया हैं तो ये चंडीगढ़ कोई में। आपका मुहिम करा रखा है कि भाई 1 महीने में 1 बार लगेंगे? कब लगता है महीने में? महीने में एक बार भी लग जाता है, 1.5 महीने में एक बार लगा देते हैं। हमारे पास जैसे कलेक्शन जितनी क्वांटिटी में अगर जैसे इकट्ठी हो जाती है तो हम सेल कर देते तो हैं। ये लोगों को इस तरीके से कैसे जानकारी मिल पाएगी कि आपका कहाँ लगा हुआ है ये? ये तो मैम हमारी ये साइड दे रखी है, यहाँ पे नीचे साइड दे रखी है, इनके ऊपर हम डाल देते हैं। जी 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 तो इन पे डाल देते हैं, इनके उससे पता लग जाता है। न्यूज़पेपर में भी देते हैं हम। जी जी जी। न्यूज़पेपर में डाल देते हैं, उससे पता लगता है लोगों को। ठीक है। तो अब तक आपको ये RR सेंटर जो है वो कितना टाइम हो गया खोले हुए? ये 1 साल 2-3 महीने हो गए हैं। जी। तो अब तक आपने कितनी ऐसे लगा दी हैं महीने में, या इतने दौरान जो कार्यकाल आपका जो रहा अभी 1 साल से ऊपर का बता रहे हो, हाँ जी। तो इसमें आपने कितनी लगा दी होंगी अभी तक? कितना डोनेट कर दिया होगा और कितनी अमाउंट आपने कलेक्ट कर ली? फुल क्वांटिटी तो नहीं बता सकती। हाँ, ये एग्जीबिशन हमारी 6 बार लग चुकी है। 6 बार लग चुकी हैं। 6 से 7 तो लग चुकी है। जी। हाँ जी। अभी पीछे ही हमारी छपिंजा में लगी थी। तो आप ये जो है आपको अपॉइंट किया गया है, या कोई और भी अगर इस अभियान से जुड़ना चाहता है तो कुछ नहीं, किसके? ये एमसी के अंडर आता है, तो एमसी के ही यहाँ पे स्टाफ रखा हुआ है। MC का ही स्टाफ रखा हुआ है। तो और लोग आपको किस तरीके की हेल्प कर सकते हैं अगर कोई काम को लेके अगर हेल्प करना चाहें तो? मैम हेल्प तो वैसे तो कोई नहीं कर सकता। बस ये है आप यहाँ आके अगर डोनेट कर सकते हो, या जैसे आप किसी और को बता सकते हो तो वो हेल्प कर सकते हो आप। 17 में एक डोनेशन सेंटर है। हाँ हाँ। शुक्रिया जी। ठीक है, थैंक यू। के दोस्तों, पुराना कोई टेप रिकॉर्डर है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में मिक्सी दी हुई है लोगों ने। वाटर बॉटल हो गई, मग्स हो गए, जो भी चीज़ आपके घर में जो आपके इस्तेमाल नहीं हो रही है लंबे समय से, और हम इस तरीके से फेंक भी नहीं सकते हैं। और कुकर वगैरह, पुराने बर्तन जो हो गए, आपकी ट्रे हो गई, और नहीं तो स्कूल के बैग हो गए बच्चों के, पुराने कपड़े जो बिल्कुल आपके साइज़ डिफरेंट हो गए हैं या पुराने हो गए हैं, बिल्कुल नहीं आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी डेकोरेटिव आइटम है इस तरीके का, तो ये आप इन RR सेंटर्स में जमा करवाएं। ये देखिए डेकोरेटिव पीस है जो, ये देखिए दोस्तों, ये जो बुक्स है जो, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखो दोस्तों, कितने तरीके की जो बुक्स हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैं, कुछ आंसर बुक्स हैं, पंजाब वाकफ बोर्ड की हैं, न्यूमरोलॉजी पे जो किताबें हैं, फॉर्चून पे हैं, यहाँ पे हर तरीके की किताबें, हेरिटेज के ऊपर हो गई देखो, रामा कृष्णा पे हो गई, योगा के ऊपर, जो कि आजकल सबसे एक मेन जो सबकी अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हेल्थ के ऊपर जो रहता है, देखो न्यूमरोलॉजी पे हो गई, सन थेरेपी हो गई, एस्ट्रोलॉजी पे देखो कितनी किताबें, अपने आप को क्योर करो, नो अबाउट ट्रांजिट्स ऑफ प्लैनेट्स हो गई, पर्सपेक्टिव हो गए, और नहीं तो देखो केरला, और ये जगह जगह इंडिया में कोई भी है, कोई भी तरीके की किताबें जो आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप इस तरीके से लोगों को दे सकते हैं पढ़ने के लिए, और अपनी लाइफ में इस तरीके का एक एम बनाएं, गोल बनाएं कि बांटें, जो आपके पास है वो बांटें, जो भी तरीके की चीज़ है, ज्ञान है, शब्द हैं, आप दूसरों के साथ अपने इन सब चीज़ों को, विचारों का आदान प्रदान है, बांटें आप लोगों के साथ ना दोस्तों। इस तरीके से देखो पुराने गद्दे दियों में कई बार हमें सामान निकालने की इच्छा तो होती है, पर हमें लगता है कि हम किसको दें ये सब सामान, तो ये देखो बॉक्सेस हो गए, पुराने फर्नीचर हो गया, आपका सोफ़े हो गए, पुराने कपड़े हैं, फ़ैन हो गया, बुक्स हो गई। तो इस तरीके से 17 में यहाँ पर इनकी 5 से 6 दुकानें हैं इस तरीके से। ये देखो जो कि RR सेंटर के नाम से सोफ़ा, ये देखो दोस्तों पुराने जूते, ये सेंटर खुलने से ये हो गया है कि लोगों के पास 1 रुपए में भी, एक आधार कार्ड पर इस तरीके से सामान खरीद के सरकार इस तरीके से गरीब लोगों की खूब मदद कर रही है। जो कोई पार्टी वियर, अपने कोई सूट है, शेरवानी है, कोट है, इस तरीके से देखो दोस्तों, इस
तरीके से पूरा ये। तो आप इस तरीके से चंडीगढ़ सेक्टर 17 में ये पुराना सोफ़ा हो गया दोस्तों। इस तरीके से जैसा कि आपको पता है पुराने कपड़े, खेस, चद्दर, जो भी आपकी चीज़ें हैं, लोई हो गई, कपड़े हो गए, टी शर्ट हो गई, पजामे वगैरह, जो भी पुराना जो भी सामान है आपका, और जूते चप्पल हो गए, जो भी हो गए, तो आप इस तरीके से ला सकते हैं इधर पे। और यहाँ जब आप ले आते हैं तो फिर ये काउंट करते हैं और इस तरीके से ये नगर निगम चंडीगढ़ की तरफ से इस तरीके का स्वच्छता ही सेवा 2024 का मुहिम चलाया है। ये देखिए, स्वच्छता संस्कार स्वच्छता क्लोथ कलेक्शन सेंटर है ये। तो दोस्तों इस तरीके के क्लोथ कलेक्शन सेंटर में आप भी अपना जो भी अपना सामान आपके इस्तेमाल का नहीं है आप जमा करवाएं। आप सबसे यही अनुरोध है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें आप। मैंने भी इस तरीके से अपने घर से सामान निकाल के सारा जो रोड साइड में थे, ज़रूरत थी कुछ तो उनको दिया, और बाकी जितने भी मेरे पॉलीथीन इकट्ठे हो रहे हैं, जितना भी मेरा सामान जो मुझे लग रहा है कि मेरी ज़रूरत का नहीं है, वो मैं खुद लेकर आ रही हूँ इधर। और आप भी अपने घर की सफाई करिए दिवाली से पहले, और यहाँ पर अपना जो भी सामान है वो जमा करवाइए।